ओके सो अब हम देखते हैं एक्ट्रोपियन क्या है। एक्ट्रोपियन हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें आपके आईलिड मार्जिन्स अलोंग विद द आईलैशेस वो आई बॉल से अवे मूव करते हैं, यानी दे आर इवर्टेड। ठीक है, एंट्रोपियन में क्या था कि देवर इनवर्टेड, यहाँ पे एक्ट्रोपियन में दे आर इवर्टेड। लाइक आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं ये आई लिड मार्जिन है अलॉन्ग विद आई लैशेज दे आर इवर्टेड। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे है आई लिड मार्जिन अलॉन्ग विद आई लैशेज दे आर इवर्टेड। इस डेफिनेशन में आप लोग ना आई लैशेज भी ऐड कर लें, एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन दोनों की डेफिनेशन में अलॉन्ग विद आई लैशेज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इट वुड गिव अ गुड इंप्रेशन। ठीक, सेकेंडली अब हम आगे देखते हैं लाइक टाइप्स को। तो इसमें दो टाइप्स हैं, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। तो कंजेनिटल इसकी फर्दर सब टाइप्स नहीं है। एक्वायर्ड में सेनाइल या इन्वोल्यूशनल है, वैसे ही जैसे एंट्रोपियन में था इसी तरह सिकेट्रिशियल भी वही है जैसे एंट्रोपियन में था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था एंट्रोपियन में स्पास्टिक टाइप थी एक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैरालिटिक टाइप है। ठीक है, यहाँ पे स्पास्टिक नहीं है, यहाँ पे पैरालिटिक एक्ट्रोपियन है। सो सबसे पहले हम सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन देखते हैं। ये भी कॉमनेस्ट टाइप है, जस्ट लाइक एंट्रोपियन हमने देखा था, वहाँ पे भी सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन कॉमनेस्ट थी, यहाँ पे भी सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन कॉमनेस्ट है। इसमें भी वही लोअर आईलिड इन्वॉल्व होती है। ठीक है, होता इसमें ये है कि आपके पास जो आईलिड के टिश्यूज़ हैं उनमें सेनाइल लेजिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल था ना, उसके पेल्पेब्रल पार्ट का टोन जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसमें टोन लॉस नज़र आएगा। जो हमने एंट्रोपियन में देखा था ना, वहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का जो प्री सैक्रल पार्ट था वो प्री टार्सल पार्ट के ऊपर ओवरराइड कर रहा था ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ टार्सस एंड द लोअर लिड रिट्रैक्टर्स। यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्योंकि आईलिड के टिश्यूज़ की लेजिटी हो गई है, सेनाइल लेजिटी हो गई है, इसके साथ साथ वो लेजिटी कर गए हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का जो पेल्पेब्रल पार्ट है ना उसका टोन लॉस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लॉस ऑफ टोन होगा, लॉस ऑफ टोन ऑफ द पेल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल यहाँ पे देखने को मिलता है इन सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन। ठीक है, और मोस्टली ये एज रिलेटेड होता है ड्यू टू द एज रिलेटेड एट्रोफिक चेंजेस जो आपके कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लिड के अंदर हो रही होती हैं। इसकी वजह से आपके पास जो पेल्पेब्रल पार्ट है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का, उसका टोन जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, देन इज सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन। सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन किस वजह से है? इट इज़ मोस्टली ड्यू टू स्कारिंग या कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द स्किन। ठीक है, अगर स्किन की स्कारिंग होगी या कॉन्ट्रैक्चर होगा उसकी वजह से सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो आईलिड है वो ऑब्वियसली आपके जो आई बॉल है उससे अवे मूव कर जाएगा, आई लैशेस भी अवे मूव कर जाएंगी। और मोस्ट कॉमन कॉजेज़ की केमिकल इंजरीज़ हैं, इसके अलावा ट्रॉमा हो सकती है जैसे कि लेसरेटिंग इंजरी अगर किसी को हो, या फिर अगर कोई मेडिकेशंस हैं जो कि डर्मेटाइटिस कॉज करी हैं तो उसकी वजह से भी सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड टाइप देखते हैं एक्वायर्ड जो आपके पास एक्ट्रोपियन थी उसकी। तो वो है पैरालिटिक एक्ट्रोपियन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब फेशियल नर्व की पाल्सी हो जाती है ना, उसकी वजह से पैरालिटिक एक्ट्रोपियन होता है। और इसमें आपके आईलिड के मसल्स का टोन लॉस हो जाता है। आईलिड के मसल में मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का जो है टोन वो लूज़ कर जाएगा, वो अपना टोन लूज़ कर लाएगा। इसको हम कहेंगे एटोनी हो गई है आईलिड की। ठीक है, सो ये मोस्टली आपको पैरालिटिक एक्ट्रोपियन में नज़र आता है ड्यू टू फेशियल नर्व पैरालिसिस। ठीक है, देन इज़ कंजेनिटल एक्ट्रोपियन। कंजेनिटल एक्ट्रोपियन में आपको मोस्टली ये रेयरली नज़र आता है, लेकिन होता ये बायलैटरल है जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है फेशियल नर्व पाल्सी यानी पैरालिटिक एक्ट्रोपियन की वजह से जो आपके पास एक्ट्रोपियन हो रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। अच्छा, जो आपके पास कंजेनिटल एक्ट्रोपियन है ये बायलैटरल होता है जैसे आप देख सकते हैं, रेयर भी है। इसकी कॉज क्या है कि अगर आईलिड की डेवलपमेंट में कोई डिफॉर्मिटी हो ना तो उसकी वजह से कंजेनिटल एक्ट्रोपियन होती है। ठीक है, अच्छा अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो मोस्टली पेशेंट जो सिम्टम्स प्रेजेंट करता है ना वो ये होंगे कि उसके जो लोअर बल्बर और जो पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा है वो आपको बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएगा। ठीक है, लाइक इसका जो अगर लेट्स सपोज ये है उसका कंजंक्टिवा एक्सपोज। ठीक है, क्योंकि एक्ट्रोपियन का पेशेंट है तो उसका जो लोअर बल्बर कंजंक्टिवा होगा, यहाँ से ये लोअर बल्बर कंजंक्टिवा और जो उसका
पेल्पेब्रल कंजंक्टाइवा है ना, यहाँ से लेट्स सपोज दिस इज़ पेल्पेब्रल एंड दिस इज़ द लोअर बल्बल कंजंक्टाइवा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट तौर पे नज़र आएगा इन केसेस ऑफ एक्ट्रोपियन, ठीक है, एक्ट्रोपियन के सब पेशेंट्स पे। इसके अलावा जो लोअर पंक्टम है वो अपना कॉन्टैक्ट लूज़ कर लेगा। ये देखें, लोअर पंक्टम लूजेज इट्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है। सो लोअर पंक्टम लूजेज इट्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी होगी, जो टीयर्स हैं वो ड्रेन नहीं करेंगी इन द पंक्टा, ठीक है, और एप्टीफोरा उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा होगा, यानी पानी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा एक्ट्रोपियन के पेशेंट्स में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एपिफोरा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वही लॉस ऑफ सपोर्ट टू द टीयर फिल्म, ठीक है। तो ये हैं सिम्टम्स। इसके अलावा आपको एपिफोरा मैंने आपको बता दिया, और क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है कंजंक्टिवा का, ठीक है, तो जिसकी वजह से कंजंक्टिवा थिकन हो जाएगा और क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोजर केराटाइटिस भी हो सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर वेटिंग। जाहिर सी बात है, जो टीयर फिल्म है वो अनस्टेबल हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से इम्प्रॉपर वेटिंग होगी, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है, ठीक है, कॉर्नियल अल्सरेशन होती है बेसिकली एक्सपोजर केराटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा एक्जिमा या डर्मेटाइटिस भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग एपिफोरा, और ये मेन सिम्टम होता है एक्जिमा एंड डर्मेटाइटिस वाला इन द एक्ट्रोपियंस पेशेंट्स, और ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते होते हैं। देन इज ग्रेड्स ऑफ एक्ट्रोपियन। तो हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं एक्ट्रोपियन के। बेसिकली ये जो ग्रेड्स हैं दे डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ आउटवर्ड टर्निंग ऑफ योर आईलिड मार्जिन, ठीक है। तो जो ग्रेड 1 है ना एक्ट्रोपियन का, उसमें आपको पंक्टा जो है वो इवर्टेड नज़र आएगा। लाइक अगर लेट्स सपोज ये पंक्टा है यहाँ पे विजिबल है और ये इवर्टेड होगा ग्रेड 1 के पेशेंट्स में, ठीक है। जो ग्रेड 2 के पेशेंट्स होंगे ना, उनमें लिड मार्जिन इवर्टेड होगा और साथ में पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा बहुत ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। ग्रेड 2 की यहाँ पे इन्होंने दिखाई भी हुई है, ये ग्रेड 2 का पेशेंट है सेनाइल एक्ट्रोपियन का, और यहाँ पे पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा बहुत ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। और जो आपका ग्रेड 3 का पेशेंट होता है उसमें फॉर्निशियल कंजंक्टिवा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। और जैसे ये इसी से नीचे डायग्राम में ग्रेड 3 में उसमें सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन का ग्रेड 3 है, और इसमें आप देख सकते हैं फॉर्निशियल कंजंक्टिवा बहुत ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। ये देखिए फॉर्निशियल कंजंक्टिवा कितना ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। सो ग्रेड 1 में आपका पंक्टा इवर्ट होगा, ग्रेड 2 में मेनली पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा विजिबल होगा और लिड मार्जिन भी इवर्टेड होगा, और ग्रेड 3 में फॉर्निशियल कंजंक्टिवा जो है वो विजिबल होगा। ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे एक्ट्रोपियंस की? जो सेनाइल एक्ट्रोपियन है ना, उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिविरिटी ऑफ द केसेस, ठीक है। लाइक सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होती है इनकी, ऑब्वियसली सेनाइल एक्ट्रोपियन की भी, जस्ट लाइक योर सेनाइल एंट्रोपियन, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन द सिविरिटी ऑफ द केस। लाइक अगर माइल्ड केस है तो उसमें हम मीडियल कंजंक्टिवा प्लास्टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मॉडरेट केस है उसमें हम हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग करेंगे, और सिवियर केसेस में हम मॉडिफाइड कोहंट सिज़मेनोस्की प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। सिज़मेनोस्की प्रोसीजर करेंगे, मॉडिफाइड कोहंट सिज़मेनोस्की प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, जो माइल्ड केसेस हैं उसमें हम मीडियल कंजंक्टिवा प्लास्टिक करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक डायमंड शेप का एक्सिजन करेंगे, कंजंक्टिवा से लेंगे एक डायमंड शेप का एक्सिजन करेंगे बिलो द पंक्टल एरिया। यहाँ पे पंक्टल एरिया के नीचे ये कंजंक्टिवा थोड़ी सी एक्सपोज है, यहाँ पे ना एक डायमंड शेप एक्सिजन कर लेंगे, ठीक है। इससे हम कहेंगे कि ये है मीडियल कंजंक्टिवा प्लास्टी, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग होगी ना, उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये मॉडरेट केसेस में करते हैं, ठीक है। मीडियल कंजंक्टिवा प्लास्टी माइल्ड में, ये मॉडरेट में हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग, इसमें हम ना फुल लेंथ जो होगी ना आपके लिड की, फुल लेंथ थिकनेस के अलॉन्ग हम एक पेंटागोनल जो है वो एक्सिजन करेंगे हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग के केस में, ठीक है। और इस तरह से एक्ट्रोपियन को ट्रीट कर लेंगे। जो मॉडिफाइड कोहंट सिज़मेनोस्की प्रोसीजर है ना, ये सिवियर केसेस में हम करते हैं, इसमें हम पेंटागोनल एक्सिजन करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिकली 2 एक्सिजन्स करते हैं, दोनों को कंबाइन करके 2 एक्सिजन्स करके उनको कंबाइन करके ट्रीटमेंट करते हैं मॉडिफाइड कोहंट सिज़मेनोस्की प्रोसीजर में। होता कुछ इस तरह से है कि हम जो लैटरल थर्ड होगा आईलिड का, ठीक है, दिस इज़ द लैटरल थर्ड, इस साइड पे ना लैटरल थर्ड, ये लेट्स सपोज आईलिड का लैटरल थर्ड है, इस आंख का तो लैटरल इस साइड पे होगा, अगर इस आंख को हम कंसिडर कर लें तो ये इसका लैटरल थर्ड है। लैटरल थर्ड ऑफ आईलिड से हम एक पेंटागोनल एक्सिजन देंगे, यहाँ पे उसको हम कंबाइन करेंगे विद अ ट्रायंगुलर एक्सिजन, जो हम लैटरल कैंथस
जो होगा ना उसके लैटरली करेंगे, लैटरल कैंथस के लैटरली हम यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एक्सिजन भी करेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगुलर एक्सिजन दी अलॉन्ग द लैटरल साइड ऑफ द लैटरल कैंथस, ठीक है, और हमने एक पेंटागोनल एक्सिजन दी फ्रॉम द lateral third of the eyelid, lateral third यहाँ पे pentagonal incision दी from the lateral third of eyelid along with the triangular excision जो हमने lateral to lateral canthus दी यहाँ पे। तो ये दोनों बिल्कुल करीब करीब ही हैं, ठीक है, यानी lateral side पे ही हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके सुवेयर केसेस में हम जब ये सर्जरी करते हैं तो हम बेसिकली मॉडिफाइड कोहेरेंट सिमेनोस्की प्रोसीजर इसको नाम देते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द सेनाइल एक्ट्रोपियन, ठीक है। देन इज सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन। सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन में हम क्या करेंगे कि स्कार टिश्यू को जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और जो डिफेक्टेड पार्ट होगा उसे रिपेयर कर देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम VY ऑपरेशन करते हैं, यानी माइल्ड केसेस में ये करेंगे मोस्टली, और करते हम इस तरह से कि पहले एक V इंसिजन दी, लेकिन उसको जब हमने सूचर किया ना तो हमने उसको Y बना दिया, यू हमने Y की फॉर्म में सूचर कर दिया, ठीक है। V इंसिजन दे के उसको Y की फॉर्म में हमने सूचर अप कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ VY ऑपरेशन। Z प्लास्टी में हमने जो है वो Z की फॉर्म में ही इंसिजन देकर उसे सूचर कर देना होता है, एंड इट इज़ डन मॉडरेट केसेस। देन स्किन ग्राफ्ट, इसमें हम स्कार टिश्यू को रिमूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे। उसके बाद एक्सिजन ऑफ स्कार टिश्यू के बाद हम फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे। दिस इज़ अबाउट सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन, जिसमें हमने VY ऑपरेशन किया, Z प्लास्टिक किया एंड स्किन ग्राफ्ट किया। उसके बाद पैरालिटिक या फेशियल नर्व पाल्सी एक्ट्रोपियन जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल टेयर्स देंगे पेशेंट को या लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट्स देंगे ताकि वो बेड टाइम पे ले सके, ठीक है। इसके अलावा टार्सोग्राफी करते हैं तब तक जब तक पूरी 7th नर्व का फंक्शन फुली रिकवर नहीं कर जाता, ठीक है। दिस वाज अबाउट द पैरालिटिक एक्ट्रोपियन जिसमें फेशियल नर्व पाल्सी की वजह से हो रहा था। देन इज कंजेनिटल एक्ट्रोपियन, इसमें हम वैसे ही सर्जिकल रिपेयर कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्ट्रोपियन। होप आपको समझ आ गई है।